जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। जेठ माह की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज हम आपको संतोषी माता की व्रत कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े ही प्रेम से खिलाती थी, पर 7वें को बचा कुचा जूठन ही खिलाती थी। परंतु वह बहुत ही भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा वह तुम्हें सभी का जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो, तो चाहे समय आने पर तुम देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि उनको बहुत अच्छे आसनों पर माँ ने बिठाया और फिर 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े ही प्रेम से खिला रही थी। जब वो 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और एक लड्डू बनाया। फिर वह लड़के से बोली कि अरे रोटी खा ले। वह बोला कि माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि कल का जाता आज ही चला जा, और वह यह सुनते ही घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आई, जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला कि हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनों पार। इस पर उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी देखो धरु मैं दूर, सुधी हमारी ना बिसारियो राखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी और वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। और चलते समय वह दूर देश में जा पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला कि भाई मुझे भी नौकरी पर रख ले। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। बोला तनख्वाह काम देखकर ही देंगे, सो तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारे लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर भी चक्कर खाने लगे और सेठ ने इसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं भी जाने लगा। इधर उसकी औरत और जेठानियाँ उसकी पत्नी को बड़ा ही कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े ही कष्ट से जीवन यापन कर रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते हुए देखा और पूछने लगी कि बहनों यह किसका व्रत है और कैसे करते हैं, इससे क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोली कि यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता आदि मन पसंद व बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की सारी विधि बता दी। उसने रास्ते में लकड़ियाँ बेच दी। वह गुड़ और चना ले लिया और व्रत की तैयारी करने लगी। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तो वह स्त्री बोली कि यह मंदिर तो संतोषी माता का है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी कि माँ मैं अज्ञानी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को उस पर दया आ गई और एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ और जेठानी नाक सिकुड़कर कहने लगी अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी।
वह बोली कि पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर कहने लगी कि माँ, मैंने तुझसे पैसा कब मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करने मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने पति को स्वप्न में घर जाने की याद दिलाई और उसकी पत्नी की याद दिलाई। तब उसने कहा कि माँ, मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरे नाम का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना, और देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने सपने में की बात सभी को कही तो सभी दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। परंतु एक बूढ़े ने कहा कि भाई, जैसे माता ने कहा वैसे करने में क्या डर है। और उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया, और थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया और सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्द ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। तो उसने पूछा कि हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। तब माता ने कहा कि तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब तू यहाँ वो है रुक कर नाश्ता पानी करके घर आएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर ढालकर 3 आवाज़ें लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। उसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर चौक में डालकर कहने लगी कि सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास उसके कपट भरे वचनों को, दिए हुए कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी कि बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा और भोजन कर और कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा कि यह कौन है। माँ ने कहा कि यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती रहती है, कामकाज करती नहीं और तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला कि मैंने तुझे भी देख लिया और इसे भी देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूँगा। माँ ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। अगला शुक्रवार आया और बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। जल्द ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा और उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी तो बहू कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ। वह बोली कुछ भी न समझ सकी कि इनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे माँ, यह क्या किया, हंसाकर अब तो मुझे रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री मुझे दुख है, तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है, इतनी जल्दी सब बातें बुला दी। वह कहने लगी कि माता मुझे क्षमा करो, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, मेरा कोई अपराध नहीं है, माँ मुझे क्षमा करो।
मैं तुम्हारा दोबारा उद्यापन करूँगी। माता बोली कि जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला कि राजा ने मुझे बुलाया था और मैं उससे मिलने गया था, और फिर वे घर चले गए। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलवा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर से खटाई मांगने लगे। उसने कहा कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ वरना मत आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ और वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियाँ बिनबिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। देली में पाँव रखते ही उसकी सास बोली कि देखो कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। साथे लड़की की बहू खिड़की से देख रही थी और वह वहीं से चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में उसकी सास बोली कि पगली किसे देखकर इतनी उतावली हुई है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ पर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वो ही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सब ने संतोषी माता के चरण को पकड़ लिया और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिन हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा ही अपराध किया। हे जगत माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई और बहू को जैसा फल दिया माता सबको दे। जय संतोषी माँ। हे माँ, जैसे आपने इसके दुखों का सर्वनाश किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और हुंकार भरने वाले के दुखों का भी सर्वनाश करें। तो ये थी संतोषी माता की व्रत कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय संतोषी माँ।